नमस्कार। भोरे भोर के इस खास शो में आपका स्वागत है, जहां हम देते हैं ऐसी खबरें जो दिन भर ट्रेंड में रहती है, जिसके आधार पर दिन भर की राजनीति हलचल चलती रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पूरे बिहार की जनता को और पूरे बिहार में जो नेता हैं, जो चुनकर आए हैं, उन्हें लगा कि चुनाव हो चुका है, अब वो लोग स्थापित हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं बिहार में एक अदृश्य चुनाव की तैयारी चल रही है, जिसका झलक आप सभी ने देखा होगा। वहीं अलग अलग पार्टियों की बात करें तो जेडीयू अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू कर चुकी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पहले ही उन्होंने अपना बूथ स्तर तक की कमेटी बनाई थी और उसकी अनुशंसा भी करना शुरू कर चुकी है। राजद ने भी अपने स्तर पर अपना कार्य क्षेत्र और अपने प्रतिनिधि अपने पंचायत स्तर तक, अपने प्रखंड स्तर तक कार्यकलाप जो उनका कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन पर अनुशंसा और उनकी अपने अंदर में देख रेख में उनकी शुरुआत कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां एक तरह से अदृश्य चुनाव की तैयारी कर रही है और उनका फोकस सीधे तौर पे पंचायत स्तर पर है। जो बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं उस पर है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं उस पर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ मामला उनके सदन में पंचायत चुनाव से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके द्वारा किए गए मतों से, उनके द्वारा दिए गए मतों से प्रतिनिधि एमएलसी का मनोनयन होता है। और इसी क्रम में 24 एमएलसी का जो सीट खाली होने वाला है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पंचायत चुनाव और वो जो 24 एमएलसी का सीट है उस पर प्रभाव डाल सकता है। बाबा, वो पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं वो किस तरह से 24 एमएलसी का जो मनोनयन होने वाला है, एमएलसी चुनकर आने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो 3-4 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस तरह से प्रभाव डाल सकते हैं? वतन परस्ती है जो नस नस में समाया है। वतन परस्ती है जो नस नस में समाया है, वरना किसे पड़ी है कि चुनाव भी आया है। किसको पड़ी है, किस चीज की चिंता है? 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन इस रोटी को पैदा करने में जहां एक तरफ किसान जमीन खोदने के लिए मजबूर है, जो उसका काम भी है, लेकिन जिस मजबूरी में खोद रहा है उसका प्रकटीकरण आपको वहां मिलेगा दिल्ली के इर्द गिर्द। जी, घुसने के पहले जो चौक चौराहे हैं, जो रास्ते लेकर के दिल्ली दरबार तक पहुंचते हैं, वहां चौक चौराहे पर किसानों का धरना पिछले 4 महीना से चल रहा है। जी, उन जवानों से पूछिए जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं और आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं रोटी पैदा करने के लिए, लेकिन उसमें जुनून है कि हम अपने वतन के लिए कर रहे हैं। ये बातें अगर हमारे राजनीतिक लोग समझ लें, राजनीतिक दल के नेता समझ लें, जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं इस देश को चलाने और कानून बनाने के लिए, नीतियां निर्धारित करने के लिए, वो ये छोड़ करके सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं। जी, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब संसदीय प्रणाली में जब चुनाव होंगे, मतदान होंगे, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल के लोग मतदान की तैयारियां करेंगे। बाबा, इसमें तो ऐसा कहा जाता है या पिछले 7-8 सालों से ट्रेंड चल चुका है कि सभी पार्टियां 5 साल तक लगातार चुनाव की ही तैयारियां करती हैं, जनता पर उनका ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल सनी, ये बातें भी भारत लाइव कहती है जी, और किसी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं सुनेंगे कि चुनाव से चुनाव तक की तैयारियों में लगे रहते हैं राजनीतिक दल। आम जनता का काम नहीं होता है। जी, इस बिहार में कहा जाता है क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, नो कंप्रोमाइज का बात करने वाले नीतीश कुमार के राज्य में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार इस बार के चुनाव जीत करके आए हैं। पिछले 2 बार से नीतीश कुमार हाशिए पर है। 2 चुनाव से नीतीश कुमार हाशिए पर हैं। 7 बार शपथ ले चुके हैं। जी, 2 बार से हाशिए पर नीतीश कुमार क्यों है? जब हम कहते हैं, हम मुख्य मुद्दे पर आएंगे, हम बताएंगे कि कौन सा चुनाव है, क्या चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए मारामारी है, आपाधापी है, और क्यों ये राजनीतिक दल जो है आर पार की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। आपको सीधी तौर पे हम बता दें कि जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, उसको देख करके आपको भी लग रहा होगा कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। जी, 10 साल के बाद बदलता है, हमने आपको बताया था, और ये इतिहास है। ये हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं जो अनुभवी थे, वो कह के गए हैं कि 10 साल के बाद बदलता है। बिहार का भी दशा बदलने वाला है, बदल भी चुका है। 10 साल के बाद नीतीश कुमार को पहली बार एहसास हुआ था कि हमसे भी बड़ा कोई है। जी, 7-7 बराबर सीटों पे चुनाव लड़े थे।
101 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 2015 में नीतीश कुमार को 70 के आसपास सीटें आई थी। वहीं 80 सीटें में 10 सीट ज़्यादा ला करके आरजेडी ने प्रूफ किया कि हम ऊपर हैं। आप चले थे एमओआई समीकरण को ध्वस्त करने के लिए, नहीं कर पाए आप। लालू प्रसाद ने जो जमीन से लोगों को जगाया है उससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं जी। ये बात अलग है, लेकिन जिस तरह की जमीन और जिस तरह की बातें चल रही हैं उसे साफ तौर पे देख करके एक बात तो तय नजर आ रहा है कि अब बिहार में चुनाव से चुनाव तक की तैयारियां हो रही हैं और खास करके नीतीश कुमार ने जो अपने ऊपर बैताल बैठाया है उससे उनको डर होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार अपनी तैयारियों में वो बातें करने जा रहे हैं, उनके सर पे कई बैताल बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां आपने अघोषित दुश्मन पैदा कर लिया है चिराग पासवान को, जी छेड़ दिया ऐसा आपने तार कि वो बजे चाहे सारंगी बजे चाहे नहीं बजे, सारंगी का तार तो जरूर है आपने छेड़ दिया जिसका कर्कश धुन बिगाड़ सकता है, एकदम कर्कश ध्वनि आ रहा है जी। चिराग पासवान जिस तरह से आपके साथ 36 का आंकड़ा करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं ये दर्द भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है कि आज नीतीश कुमार के कारण ही चिराग पासवान से अलग हमको होना पड़ा। अगर चिराग पासवान के साथ लड़ते, आप राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं से जो राजनीति को खूब बढ़िया समझते हैं, जो एनडीए की राजनीति को समझते हैं, वो आपको बताने के लिए तैयार हैं कि चिराग पासवान और अगर बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती, उसमें आप जोड़ लीजिए कि वीआईपी भी होती, तो आज जो सीटें जीतन राम मांझी को गई हैं, जितनी सीटों पे टसल सामने सामने किया है चिराग पासवान ने जदयू के साथ, उतनी सीटें तो उपजा सकते थे बीजेपी के खाते में। बिल्कुल। और तब समझौता बीजेपी अपने हिसाब से करती, नीतीश कुमार को समझौता के लिए जाना पड़ता अगर उन्हें सत्ता चाहिए था तो जी, या फिर विकल्प खुले रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच करके ये किया, आज इसका भी अफसोस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, आज नीतीश कुमार की नीतियों को देख करके लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की नीति अपना रहे हैं। जी। चिराग पासवान को उन्होंने अलग कर दिया, अब उनका सामने दुश्मन नजर आ रहा है तेजस्वी यादव, जिसको कि 2015 में अपने कंधे पर बैठा करके उन्होंने सत्ता में एंट्री कराई थी जी। तो एक बैताल तो ये पैदा कर लिया आपने। राजनीतिक जमीन कहा जाता है कि उनको राजनीतिक जमीन देने का काम बिल्कुल आपने नीतीश कुमार ने जैसे किया था। जैसे आपने लालू प्रसाद की जमीन पर अपना कब्जा जमाया जी। अपने लठैतों के साथ, उसी तरह से आपने उन्हीं लठैतों को बाहर करके और खुद जिस लालू प्रसाद के लठैती की बात करते थे ला करके स्थापित कर दिया, जमीन छोड़ दिया, जमीन आपने छोड़ दिया और जमीन में हिस्सेदारी दे दी कि हमसे गलती हो गई थी भैया, आइए जमीन अपना ले लीजिए जी। और फिर आप 2 साल के बाद जब आपको पता चल जाता है कि आप मजबूत हो गए हैं, फिर आप साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये रणनीति और राजनीति चलती रहती है। और इसकी आपको याद होगा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने साफ तौर पे कहा था कि इस सरकार की एक्सपायरी डेट परिणाम से पहले आ चुकी है। चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था कि ये जो सरकार 2020 में बनने जा रही है, चाहे जिसकी भी सरकार बने, जो भी मुखिया बने, लेकिन इसके एक्सपायरी डेट पहले ही तय हो चुकी है। तो क्या इसकी एक्सपायरी डेट में बहुत सारे पेंच हैं जिसकी तैयारियां की जा रही हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को हराने के लिए नहीं, तेजस्वी के साथ तो वो हार जीत के लिए तैयार हैं, रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अघोषित जो उनके बैताल हैं जी, उससे लड़ाई की वो तैयारियां कर रहे हैं। आरसीपी सिंह को आप देख लीजिए ना, जिस तरह से आरएसएस जमीनी स्तर पे अपनी तैयारियां करके सब सर्वे करके सारी जमीन तैयार करके और भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द कर देता है चुनाव के लिए, बिल्कुल आरसीपी सिंह उसी तरह की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन आरसीपी सिंह की तैयारियों में 2 बातें सामने नजर आती है। एक तैयारी जो वो कर रहे हैं, दूसरी तैयारी जो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव और उसके बाद 24 जो एमएलसी के सीट खाली हो रहे हैं जी। उस पर बड़ी लड़ाई की। नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि विधान परिषद में वो पूर्ण बहुमत में है। आपको याद होगा कि जब सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर के विधानसभा में जो भी प्रक्रिया हुई, प्रतिक्रिया जो भी व्यक्त की गई, जिस तरह की घटनाएं घटी, उसको लेकर के नीतीश कुमार को कटघरे में रखा गया है कि नीतीश कुमार ये बात जानते थे कि वो बिल नहीं पास करा पाएंगे, क्योंकि इस बिल के विरोध में उनके साथी दल भी थे। पहले ही बहुमत का आंकड़ा बहुत नैरो मार्जिन पे है जी। ऐसी स्थिति में वो चाह रहे थे कि हंगामा करके विपक्ष को सदन से बाहर कर दें और तब पास करा लें, क्योंकि संख्या बल होता है, वोटिंग होती है
और वोटिंग में नीतीश कुमार ये जानते थे कि हमारे 43 भी बच जाएंगे अगर सदन में तो हम पास करा देंगे। जी, उपस्थिति के और आधार विधान पर परिषद में तो पास होना इसका लाजमी ही था, क्योंकि विधान परिषद में तो ऑलरेडी ये है मात्र 6 विपक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है और उसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि इस 24 में से एक भी भारतीय जनता पार्टी के कोटा में जाए, जी, आरजेडी के खाते में भले चल जाए लेकिन बीजेपी के खाते में नहीं जाए। टांग खिंचाई चालू है। बिल्कुल पूरी तरह से चल रहा है और डर भी हो गया है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इन्हें अपने एमएलसी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है और ये दल बदल के लिए तैयार है। जी, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव 33 सदस्यीय होने वाले हैं, इसके पीछे हम चाहेंगे कि कुछ आंकड़े हैं जिसको आप बता दें। कि पहले तो ये बता दीजिए आम जनता, आप सबों के लिए हम ये आंकड़ा बताना चाह रहे हैं कि आखिर एमएलसी की जो सीटें हैं ये 75 सीटें हैं। ये 75 सीटों को कितने खंड में डिवाइड किया गया है, तो इसे पहले तो ये बताएंगे सनी कि कितने खंड में डिवाइड किया गया है और कितने खंड में डिवाइड करने वाले कितनी कितनी सीटें किसके लिए दी गई है। तो पहला खंड क्या है? जी बाबा, 75 सीटों वाले विधान परिषद को 5 श्रेणी में बांटी जाती है, जिसमें 27 एमएलसी विधायक विधानसभा कोटे से आते हैं। जी, इसको जो कहा विधायक चुन करके आते हैं 243, वो चुनते हैं 27 लोगों जी, को। जी। सिंपल में आप समझ सकते हैं जी, इस बात उसमें जैसे कहा जाता है कि 1/3 लगभग 1/3 हाँ। कहा जाता है। और दूसरी आती है 24 एमएलसी स्थानीय अथॉरिटी के को। द्वारा, जी, जिसकी हम चर्चा कर रहे जिसकी हैं। चर्चा हम लोग करेंगे आगे। उसको भी 1/3 ही कहा जाता है। 6 शिक्षक, जो शिक्षक हायर स्कूल के होते जी, हैं जी। उनको, और मिनिमम उसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसमें उनके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतने दिनों का समय का सेवा काल का अनुभव होना चाहिए। और 6 स्नातक कोटे से आते हैं, जिसमें सिर्फ स्नातक लोग ही जो कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जी। आपने देखा भी होगा। और 12 वैसे आते हैं जिसके लिए अभी माथापेची हुआ था, और जिसमें जो मनोनयन के माध्यम जी, से आते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते जी, हैं। जिसमें एनडीए गठबंधन में खींचातानी जो चल रही सरकार थी। रहती है उस सरकार अनुशंसा करती है, उसके आधार पर और होता है। इसके जो ऊपर हुआ बाबा ने चर्चा भी की थी कि इसमें कला, संस्कृति, विज्ञान से चुने जाते हैं, लेकिन आपने 12 में से आप देख सकते हैं कि 12 जो चुने गए हैं उसमें कितने लोग इस क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि न्यायालय का आदेश भी एक राज्य में आया है कि जिसमें ये 12 मनोनीत लोग हैं, ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। नहीं, बिहार में अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको हम बताते हैं ये 24 जो था, ये 24 त्रिसदस्यीय लोगों के चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत की अहम भूमिका होती है। आपको पता है कि पहला जो राजनीति की पाठशाला है, पहला जो लोकतंत्र का मंदिर है, वो पंचायत ही होता है। और पंचायत स्तर के 3 लोग इसमें चुनने के अधिकारी होते हैं। पहले तो होते हैं वो जो मुखिया है, दूसरे होते हैं पहले मुखिया होते हैं और उसके बाद वार्ड परिषद इसमें शामिल होते हैं। यानी कि शहरी निकाय में जो वार्ड परिषद होते हैं और देहाती निकाय में मुखिया होते हैं। इसके बाद जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। ये इसलिए इसको त्रिसदस्यीय कहा जाता है। ये चुन करके इन्हें भेजते हैं और इसमें भी आपको पता है कि किस तरह से पार्टी स्तर पे लोग खड़ा करते हैं अपने उम्मीदवार और बड़ी पावर मसल्स गेम चलता है, ये सब होता है। लेकिन इस मसल गेम में अभी सबसे मजबूत स्थिति में आरजेडी नजर आ रही है, क्योंकि उसके संख्या भी ज्यादा है और उसकी जमीनी पकड़ भी है, उसके लोग भी ज्यादा है। इस सब चीजों को देख करके अब पंचायत चुनाव पर सबका फोकस हो गया है। भले ही पंचायत चुनाव पार्टी दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो, लेकिन हर मुखिया किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ और यही कारण है कि नीतीश कुमार इस फ्रंट पे, ये उन्हें पता है कि वो आरजेडी से नहीं भिड़ सकते हैं, तो उनको अपने अधिकार और अपने इस 24 में से अधिक लोगों को जिताने के लिए क्या रास्ता है, जो पेच है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। जी, क्यों नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं और आरसीपी सिंह पटना में डेरा डाले हुए हैं। इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा फूके हुए कारतूस जिसे आप बता रहे हैं, उसको क्यों लाए हैं, क्या समीकरण था? तो समीकरण ये था कि इसमें भी जातीय आधार पर, खास करके जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें जातीय आधार बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जिस जाति का जिस पंचायत में वर्चस्व होता है वो वहां अपने कैंडिडेट को जिताती हराती है। अब इसी का डर जो है भारतीय जनता पार्टी को भी होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो आपको हम अभी बता दे रहे हैं, अब तक आपको नहीं बताया गया होगा, किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा, चाहे वो राजनीतिक चैनल हो या फिर मीडिया का चैनल हो। हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे एमएलसी जो त्रिसदस्यीय से चुनकर आते हैं, उन्होंने अपना पाला बदलने का पूरा मन बना लिया है।
बहुत सारे लोग, आपको याद होगा कि आरजेडी में भी गए थे इस त्रिसदस्यीय चुनाव के माध्यम से। जी। बहुत सारे लोग आरजेडी छोड़ करके जदयू में भी गए थे। किसी को भी आप बीजेपी में जाते नहीं देखे होइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में है और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि ये लड़ाई मुझे भारतीय जनता पार्टी से छीन करके आरजेडी बनाम जदयू करना है, और इसी लड़ाई में वो जीत सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, इसमें से 24 लोगों का लगभग 17-18 लोग हैं, 4 सीटें जो हैं आपको पहले से खाली हैं। बाकी के जो 20 सीटें हैं, 20 लोग जो हैं, उनके नाम आपको बता दें जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जुलाई को इनके कार्यकाल समाप्त हो जा रहे हैं जी। कुछ लोग जो विधानसभा जीत करके आए, जिसमें रितलाल वगैरह लोग हैं, इनका भी त्रिसदस्यीय ही था, उसी से चुन करके ये आए थे। इनका कार्यकाल अभी बचा हुआ था, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। और ऐसी स्थिति में अगर पंचायत चुनाव 16 जुलाई से पहले नहीं होता है, उसका परिणाम नहीं आता है, तो ये अधर में लटक सकता है जी। और ऐसी स्थिति में जब तक, आप समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं, संवैधानिक बातें हैं, कि अगर 16 से पहले अगर चयन नहीं होता है तो संवैधानिक संकट आ जाए जी। ऐसी स्थिति में हमको बता दें कि इसमें मनोरमा देवी हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सचिदानंद राय है, राधाचरण शाह है, दिलीप कुमार जायसवाल है, रीना यादव है, संतोष कुमार सिंह है, टुन्ना जी पांडे हैं, बबलू गुप्ता है, दिनेश प्रसाद सिंह है, सुबोध कुमार है, हरिनारायण चौधरी है, राजेश राम है, संजय प्रसाद है, अशोक कुमार अग्रवाल है, नूतन सिंह है, सुमन कुमार है, रजनीश कुमार है, आदित्य कुमार पांडे है, राजेश कुमार उर्फ बबलू है और राजन कुमार सिंह है। ये जो 20 लोग हैं ये चुन करके आते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि जो 24 सीटें क्यों हैं जबकि 38 जिले हैं जी, आपको उसके बाद पुलिस जिले भी हैं, तो ये 24 ही क्यों हैं? तो इसके पीछे भी एक बड़ा तर्क है। कई जिलों को मिला करके एक जो है एमएलसी का सीट क्रिएट किया गया है, जिसमें कई जगह जो है छोटे जिले जो है उनमें से 2 और 3 जिलों को भी मिलाया गया है, जिसमें आपको बता दें जो सीटें खाली हो रही है पटना, भागलपुर और बांका एक साथ मिला हुआ है। इसके बाद सीतामढ़ी और शिवहर एक साथ मिला हुआ है। इसलिए आप समझ लीजिएगा, बारीकियां समझ लीजिए, यही बारीकी है। दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर है, मधुबनी है, नालंदा है, गया है, जहानाबाद और अरवल एक साथ है, औरंगाबाद है, नवादा है, उसके बाद आपको भोजपुर है और बक्सर एक साथ मिला हुआ है, भोजपुर बक्सर एक साथ मिला हुआ है, रोहतास, कैमूर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर और जमुई एक साथ मिला हुआ है। इसके बाद लखीसराय, शेखपुरा है, बेगूसराय, खगड़िया है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल एक साथ मिला हुआ है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एक साथ मिला हुआ है और कटिहार है। तो ये 24 जो जिले हैं एमएलसी के लिए, ये चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और ये चुनाव इस बात को दिखाएगा कि मसल पावर में कौन सामने आता है। बीजेपी को के इसमें बहुत सारे लोगों का नाम हमने बताया, जिसमें बीजेपी से भी हैं, जो कि पाला बदलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। भीतर ही भीतर उनका साठगांठ हो चुका है आरजेडी से, क्योंकि जदयू में ये जा नहीं सकते हैं, जदयू में पहले ही कोटा फुल है, क्योंकि आरजेडी से भी राधाचरण सेठ वगैरह आ करके जगह फुल कर चुके हैं। अब इन लोगों का सीट बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जदयू में आरजेडी से जाने वाले या अन्य दलों से जाने वाले कई लोगों का टिकट कट गया था, कई लोग हार के कगार में पहुंच गए हैं और ये सारे लोग बड़ी मुश्किल में हैं। इसमें से आपको सीधी सी बात बता दें कि जो पंचायत चुनाव है इस पर फोकस करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। सनी लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, भारत लाइव की टीम बता रही है कि पंचायत चुनाव इस बार महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके पीछे कारण यही है कि ये 24 सीटें जो एमएलसी की है, जहां नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत बना के रखना चाहते हैं, कि कहीं अगर उधर झटका लगा, कहीं उधर तो इधर मजबूत रहेंगे तो कम से कम विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो उन्हें मिलेगी और वो सुविधाएं भी मिलेगी जो नेता प्रतिपक्ष को मिलती है। इसीलिए नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ अपना काम करना चाहते हैं और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि इस 24 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया जाए और ये लड़ाई आरजेडी बनाम जदयू की हो जाए। इसी की तैयारियां चल रही हैं और यही वो लूप होल्स था जिसको लेकर के चुनाव से बाद चुनाव की तैयारी इन्हीं सब चीज़ों में काम आती है। तो देखा आपने किस तरीके से नीतीश कुमार अपना एक अलग रणनीति बनाकर और अपने ही पार्टी के अंदर टांग खिंचाई का काम कर रहे हैं, जो पहले से करते आए हैं
उसका फिर से एक नया उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है पंचायत चुनाव में। और पंचायत चुनाव से हर बड़ी छोटी अपडेट हम आपको देते और रहेंगे। साथ में सनी एक बात और बता दीजिए कि जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, हम बहुत सारे इसमें से जो नाम हमने बताया 24 लोगों का जो वर्तमान में अभी जिनकी सीटें खाली हो रही हैं, इसमें से कितने लोग पाला बदलेंगे, हमारे पास जैसे ही हम इसकी पुख्ता जानकारी आप तक लेकर हमारी ठोस हो जाती है, कुछ लोगों के नाम हम क्लियर कर लिए हैं कि ये फलाने दल बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपको लेकर के सामने आ रहे हैं कि 24 में से कितने लोग किस पाले से लड़ेंगे। जी, तो किस तरीके से पंचायत चुनाव में एक बड़ा टसन होने वाला है, बड़ा घमासान होने वाला है, जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था। हो सकता है इस बार पंचायत चुनाव में उस तरह की तैयारियां सभी पार्टी करे। और इसके पीछे बाबा ने आपको रीजन बताया कि इसके पीछे का क्या रीजन है। 24 सीट जो है विधान परिषद का, उसको लेकर बड़ा संग्राम होने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। तो आपको आगे हमारे साथ बने रहना है और हम आपको बताएंगे कि कौन 19 और कौन 20 इस चुनाव में होने वाला है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।